आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उस भर्ती प्रक्रिया की जो लाखों युवाओं के सपनों से जुड़ी हुई थी। साल 2018 में शुरू हुई 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती जो बेसिक शिक्षा विभाग के लिए थी, आज भी सुर्खियों में बनी हुई। लेकिन ये भर्ती क्यों बनी विवाद का केंद्र? कैसे आरक्षण के एक छोटे से पेच ने हजारों उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटका दिया? आइए इसकी पूरी कहानी को क्रम से समझते हैं। सबसे पहले भर्ती की शुरुआत दिसंबर 2018 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। इसके लिए 5 जनवरी 2019 को सहायक शिक्षक योग्यता परीक्षा यानी कि ATRE आयोजित की गई। परीक्षा में करीब 4.31 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। मई 2020 तक परिणाम घोषित हुए और जून 2020 में पहली मेरिट लिस्ट जारी हुई। इसके बाद अक्टूबर और नवंबर 2020 में 31,227 और 36,590 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए। कुल मिलाकर 69,000 पद भरने का लक्ष्य था। लेकिन यहीं से ये विवाद की जड़ें पनपने लगी। विवाद की शुरुआत आरक्षण नियमों के उल्लंघन से हुई। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आरक्षण अधिनियम 1994 के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को एक खास प्रावधान है। अगर कोई भी OBC या SC/ST का उम्मीदवार अनारक्षित यानी कि जनरल श्रेणी के कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे आरक्षित कोटे से नहीं बल्कि अनारक्षित श्रेणी में ही चयनित माना जाएगा, यानी वह आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगा और उसकी सीट आरक्षित वर्ग के लिए सुरक्षित रहेगी। लेकिन भर्ती प्रक्रिया में ऐसा नहीं किया गया। उम्मीदवारों का आरोप था कि OBC वर्ग को 27% की बजाय सिर्फ 3.86% आरक्षण मिला है। कुल मिलाकर 18,598 आरक्षित OBC सीटों में से मात्र 2,637 की OBC उम्मीदवारों को दी गई थी, जबकि 31,000 OBC उम्मीदवारों को चयनित दिखाया गया। लेकिन उनमें से 29,000 को अनारक्षित कट ऑफ के ऊपर रखा गया था, जिन्हें OBC कोटे में गिनना गलत था। इसी तरह SC/ST वर्ग में भी 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ। आंदोलनरत उम्मीदवारों ने दावा किया कि ये नियमों का सीधा उल्लंघन है, जिससे आरक्षित वर्ग के सच्चे हकदारों का नुकसान हुआ। विवाद बढ़ा तो उम्मीदवार सड़कों पर उतर आए। 2021 से लखनऊ में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। हजारों अभ्यर्थी खासकर की OBC और ST/SC वर्ग के सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लगे। अप्रैल 2021 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की कि भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ है। विपक्षी दल जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे आरक्षण से खिलवाड़ बताया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर हमला बोला। कानूनी लड़ाई भी तेज हुई। 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर होने लगी। मार्च 2023 में हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने मेरिट लिस्ट पर पुनर्विचार का आदेश दिया, लेकिन आरक्षण टिप्पणियां भी की गई। फिर अगस्त 2024 में डबल बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 1 जून 2020 की पूरी मेरिट लिस्ट रद्द कर दी और सरकार को 3 महीने में नई लिस्ट बनाने का निर्देश दिया, जिसमें 1981 और 1994 की नियमावली का सख्ती से पालन हो, ये कहा गया। कोर्ट ने कहा कि 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला साबित हो गया है। इससे 6800 अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। फैसले के खिलाफ पहले से चयनित शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि फिलहाल नई मेरिट लिस्ट न बने और 23 सितंबर को अगली सुनवाई होने के लिए बात कही गई। और फिर ये सिलसिला लगातार चलता हुआ चला आया। देखने को मिला कि चीफ जस्टिस भी बदल गए, लेकिन इन अभ्यर्थियों के साथ कुछ खास नहीं हो पाया। बार बार ये अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। जब भी तारीखें लगती हैं, ये अभ्यर्थी पूरी उम्मीद के साथ पहुंचते हैं और सोचते हैं कि शायद आज उनके साथ कुछ अच्छा हो जाएगा, शायद आज उन्हें न्याय मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता है। कभी सरकार के नुमाइंदे नहीं पहुंचते तो कभी कोई और गड़बड़ी हो जाती, तो कभी ये केस लिस्टेड ही नहीं होता है। इन सारी चीजों के बीच में देखने को मिलता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं आरक्षित वर्ग के, उनकी उम्मीदें जो है वो ढलती हुई चली जाती, जिसके बाद भी अभ्यर्थियों ने साफ तौर पे ये बात कह रखी है कि जब तक उनके साथ न्याय नहीं हो जाता है तब तक ये अभ्यर्थी ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते रहेंगे, फिर चाहे कोर्ट कितनी भी तारीखों पर तारीखें दे दे। वहीं ये भी देखने को मिला कि लखनऊ में धरातल पर उतर कर ये अभ्यर्थी प्रदर्शन भी करते हुए नजर आए। तमाम नेताओं के आवासों का घेराव भी किया, लेकिन अब भी इनके हाथ खाली के खाली नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो बार बार तारीखों पर तारीखें दी जा रही, कभी 1 महीने बाद की तो कभी 2 महीने बाद की तारीख दे दी जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन फिर भी ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल भी हार मानने को तैयार नहीं है। इनका यही कहना है कि एक दिन जीत इनकी
जरूर होगी। वहीं आपको बता दें कि इस बीच में एक नया मोड़ भी आया था, जिसमें ये देखने को मिला था कि सितंबर 2024 में EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उम्मीदवारों ने भी हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें 10% आरक्षण की मांग की गई। उनका तर्क है कि भर्ती 2018 की है, जब EWS आरक्षण लागू हो चुका था, लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया था। 16 अक्टूबर 2024 को इसकी भी सुनवाई हुई और इन सारी चीजों के बीच में देखने को मिला कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ नजर आया। इन अभ्यर्थियों का यही कहना है कि पता नहीं सरकार हमारे साथ कब न्याय करेगी। और आपको बता दें, इन अभ्यर्थियों में इतनी ज्यादा नाराजगी है कि इनका यही कहना है कि अगर जल्द से जल्द इनका मामला नहीं सुलझा तो ये कोई बड़ा कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। ये विवाद सिर्फ नौकरी का नहीं है, बल्कि आरक्षण व्यवस्था की साख का है। लाखों युवाओं के भविष्य दांव पर है। सरकार ने कहा है कि सभी को न्याय मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला ही इस गुत्थी को सुलझाएगा। क्या ये भर्ती फिर से पटरी पर लौटेगी, आने वाले दिनों में साफ होगा। तब तक अभ्यर्थी बेचैन इंतजार में है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में अब भी सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या ये जो आरक्षण में गड़बड़ी देखी गई, इसको लेकर सरकार और कोर्ट बिल्कुल भी कुछ करेगी, या फिर इन अभ्यर्थियों का जो इंतजार है वो ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि अभ्यर्थियों ने तो साफ कर दिया है कि अब वो अपना हक और अधिकार लेकर ही रहेंगे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जो मामला सुप्रीम कोर्ट में 2024 में पहुंचा था, उसको लेकर सुनवाई कब होती है। नेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी।